हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि एचएसएससी टीजीटी की जो वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए फॉर्म भरने से रिलेटेड आपके सामने जो समस्या आती है कि कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। सो आज आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ एलिजिबिलिटी के लिए, जिसके अंदर आज आपके साथ दो सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करेंगे, दैट इज साइंस और इंग्लिश। साइंस के अंदर मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं उनको कंफ्यूजन होती है, साथ ही इंग्लिश के अंदर भी काफ़ी कंफ्यूजन यहाँ पे बनी रहती है। सो आज की ये वीडियो देख करके आप इसको अच्छे से देखना, बैठ करके समझना, आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इंग्लिश को देखते हैं कि इंग्लिश का ये जो फॉर्म है, इसके लिए अच्छी खासी वैकेंसी आपको दी गई है। आई थिंक 1500 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो इसको कौन कौन यहाँ पे भर सकता है? सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में अच्छे से ये चीज़ बैठा लीजिए कि आपको यहाँ पे एचटेट पास होना ज़रूरी है। तो जिन बच्चों ने एचटेट पास कर रखा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही आपकी सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखी जाती है, तो सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी आज अच्छे से देखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए है। ठीक है, आपकी जो डिग्री है, जो ग्रेजुएशन है, वो 50% मार्क्स के साथ हो इन इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट प्लस इलेक्टिव और कोर और ऑनर्स। इसका समझो, इस चीज को समझिए। देखिए, कंपलसरी आप सभी को पता है कंपलसरी क्या होता है, कि मतलब आपको वो चीज पढ़नी है। अगर आपने इंग्लिश को एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा है और 50% नंबर है आपके, तो आज आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इलेक्टिव का मतलब क्या होता है? इलेक्टिव का मतलब होता है ऑप्शनल। जैसे ऑप्शनल होते हैं ना, आप एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर में सोल्व करते हो, आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, तो आप किसी एक को पिक करते हो, आप किसी एक को आंसर रखते हो। ऐसे ही इलेक्टिव का मतलब है ऑप्शनल। अगर आपके पास कोई और अलग सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपने इंग्लिश ऑनर्स ले रखा है और आपके पास ऑप्शन था कि आपको इंटरेस्ट है साइकोलॉजी पढ़ने का, तो आपने साइकोलॉजी को एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लिया, जो कि आपके लिए मतलब जरूरी नहीं था, बट आपने उसको बस ऐसे ऑप्शनली पिक कर लिया क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। तो अगर आपने इंग्लिश को अपने किसी सब्जेक्ट के साथ एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पिक करके रखा था और आपने उसको पढ़ा था, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, अगर आपने एचटेट इंग्लिश के अंदर कर रखा हो तो। ठीक है, तो ये चीज, इस एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे डाउट तब भी क्लियर हो जाएंगे अगर आप एचटेट का फॉर्म, एचटेट के टाइम भी काफी यहाँ पे समस्या आई थी, तो एचटेट वाले बच्चे भी भर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिन्होंने नेक्स्ट टाइम अगर आप एचटेट करते हो, अगर आपका नहीं हुआ है, तो वहां पर भी आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो। तो पहली बात। दूसरी बात ये होगी कि अगर आपने इंग्लिश को एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है, तो भी आप इसको भर सकते हो। कोर सब्जेक्ट मतलब आपका इंग्लिश अगर मेन सब्जेक्ट है, तो आप इसको भर सकते हो, और अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। प्लस यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं कि भाई मैंने तो डिप्लोमा किया है, क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ? हाँ, आप इस फॉर्म को भर सकते हो अगर आपने ग्रेजुएशन और डिप्लोमा किया है। तो अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा आपसे मांगा गया है इन इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अब इस डिप्लोमा के अंदर आपके क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आपका जेबीटी आता है, डीएड आता है, बीटीसी आपका आता है, ठीक है, डीईएलईडी आपका आता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अगर आपने ये सारे डिप्लोमा कर रखे हैं इन इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, इस चीज को ध्यान रखना, इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास ग्रेजुएशन है और आपके पास 50% मार्क्स है और आपने एचटेट को क्वालिफाई कर रखा है, या फिर आपका जो एचटेट है उसको क्वालिफाई कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, सेकेंड चीज देखेंगे। सेकेंड चीज इसमें यहाँ पे है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश अगर आपका कोर ऑनर्स या फिर कंपल्सरी सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, प्लस आपने बीएड कर रखी है, ठीक है, बैचलर इन एजुकेशन कर रखा है, चाहे फिर वो नॉर्मल बीएड हो या फिर स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड हो, अगर आपने बीएड कर रखा है जिसके अंदर आपका इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। अगर आपने ये कर रखा है जिसमें इंग्लिश आपका सब्जेक्ट था और जिसमें आपके 50% अगर मार्क्स आए हैं, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो।
उसके बाद है कि BA BED आपका ये अगर 4 साल का कोर्स है, बैचलर यानी कि आपने BA कर रखा, BA और BEd का जो मिक्स कोर्स होता है अगर आपने वो कर रखा है 50% मार्क्स के साथ, जिसमें इंग्लिश आपका एक जो है सब्जेक्ट था, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद HTET तो भाई कंपलसरी है सब बच्चों के लिए। अगर आपने HTET और STET यहाँ पे क्लियर कर रखा है तो इंग्लिश के अंदर, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। और उसके बाद ये तो नॉर्मल सी बातें हैं कि हिंदी और संस्कृत आपने मैट्रिक या फिर हायर एजुकेशन में पढ़ी हो, ये सब नहीं हरियाणा के अंदर पढ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइंस के अंदर। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई है अभी भी, वैसे मैंने आपको साफ साफ बताया, नहीं हुई है तो कमेंट करना मुझे। साइंस कौन कौन भर सकता है यहाँ पे? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेम चीज है, देखो एक चीज को समझ लोगे ना, सारे सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने सेम ही बात लिखी हुई है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स में इन साइंस, ठीक है, साइंस के अंदर अगर आपने साइंस को इलेक्टिव सब्जेक्ट भी लिया है, मान लीजिए आपका कोई मेन सब्जेक्ट कुछ और है और आपने साइंस को ऐसे अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रखा, आपने उसको एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट अगर चूज कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये एक बड़ी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्टिव अगर आपने सब्जेक्ट को चूज कर रखा है, जो ऑप्शनल ले रखा है, ऑनर्स ले रखा है, प्रोग्राम नॉर्मल कोर्स है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर उसके बाद आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, और उसमें साइंस आपका एक टीचिंग सब्जेक्ट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, जिसके बाद आपने बीएड करी हो जो कि साइंस के अंदर होनी चाहिए, नॉर्मल और स्पेशल बीएड दोनों चलेगी, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। BELED बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, वो अगर आपने कर रखा है इन साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, इन साइंस सब्जेक्ट 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। BA BED का जो 4 साल का कोर्स होता है 50% नंबर के साथ साइंस सब्जेक्ट में अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। HTET STET आपसे यहाँ पे कंपलसरी है, मांगा गया है, एंड ये आपकी वही नॉर्मल वाली बातें हैं। तो आप जो है साइंस के स्टूडेंट भी यहाँ पे देख सकते हैं। सो इन जनरल अब ये कॉम्बिनेशन आपका सब्जेक्ट का देख लो, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है सबको कि अगर आपके पास ये सारे सब्जेक्ट, इनमें से जैसे ये 5 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट अगर आपके पास आपकी ग्रेजुएशन के दौरान है तो आप इस फॉर्म को भर सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने नॉर्मल BSc करी हुई है, ऑनर्स ना करके किसी ने नॉर्मल BSc करी हुई है, तो उसके पास फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर उसके पास ये तीनों है तो वो इस चीज को फॉर्म को फिल कर सकता है। कहने का मतलब है कि कोई 3 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने ऑनर्स कर रखा है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने फिजिक्स ऑनर्स यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, तो फिजिक्स ऑनर्स यानी कि फिजिक्स तो उसका मेन सब्जेक्ट हो गया, भाई फिजिक्स तो वो पढ़ेगा, डीपली पढ़ रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स को छोड़ करके बाकी जो भी 4 सब्जेक्ट हैं, ये इनमें से अगर उसने कोई भी 2 सब्जेक्ट अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़े हैं तो वो बच्चा इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकता है। फिर से सुनिए, मान लीजिए अगर किसी ने फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है तो फिजिक्स तो उसका मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स को छोड़ करके केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ्स में से अगर उसने कोई भी 2 सब्जेक्ट अपनी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़े हैं और उनके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास हुआ है वो बच्चा, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा इजी मुझे नहीं लगता कहीं पे होगा या फिर कोई करवाएगा। सो आप यहाँ पे इन जनरल सुनिए कि चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इन इंग्लिश के अंदर बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, और ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, प्लस HTET और STET, बीएड भी चलेगा, अगर बीएड वाले बच्चे तो भर ही सकते हैं, ठीक है। BELED का 4 साल का कोर्स इन साइंस इंग्लिश के सब्जेक्ट में, ठीक है, अपना रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट उसमें ऐड कर लेना, और BA BED अगर कर रखा है इंग्लिश सब्जेक्ट में तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। आई होप आपको अब चीजों में क्लियरिटी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, ताकि सबका जो भी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो सभी सोल्व कर पाए और अपने फॉर्म को अच्छे से भर पाए। आज से यानी कि 23 फैब से आपके फॉर्म जो है भरने यहाँ पे स्टार्ट ऐसा बोला गया है भाई, उसमें कि हो जाएंगे, ठीक है, हो चुके हैं या फिर शाम को होंगे, वो आप अपनी साइट पे देख लेना, ठीक है। और 15 मार्च तक का ये फॉर्म आपने भरा जाना है, तो अपनी तैयारी में आप लगे रहिए। और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर के आऊंगी, जो भी बच्चे मैथ्स में कंफ्यूज रहते हैं, मैथ्स और SST, सो उनकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड वहां पे वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री होता है सब कुछ, तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।